Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth, always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं इन 10 दिनों में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज योर करंट सर्कमस्टेंसेस एज वेल एज करंट सिचुएशन. आपकी करंट परिस्थिति किस तरह से है. आई एम स्टिल इन बैड हेल्थ नाउ बट स्टिल आई एम डूइंग बट ठीक है. योर विशेस हैड मेड मी क्योर. ओके लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन क्या है. व्हाट इज योर करंट सिचुएशन. So we do have the 5 of staff. We do have the ace of swords. We do have the Shah of staff. यहाँ पे है सितारा. यहाँ पे है हमारे पास 4 of swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of swords. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कुंभ राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा है. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव yes air sign, we do have fire sign, we do have Aquarius, we do have important. anyway बाकी साइंस का हम बाद में देखेंगे जब हम दूसरा टैरो से देखने वाले होंगे. ओके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 5, 17, 4 एंड 8. करंट जो आपकी परिस्थिति है काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्रिटिकल है, डिफ़िकल्ट है, ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है. आप जानते हैं कि आपकी रास्ता जो है व्हाट इज़ योर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे, कौन सा रास्ता कहाँ पे पहुँचता है. यू आर क्वाइट क्लियर बट समटाइम्स यू फील दैट यू आर कन्फ्यूज्ड. कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप भटक गए हैं, शायद वो रास्ता आपके लिए सही नहीं था और आपने गलती से उसको पिकअप कर लिया. आपकी इंट्यूशन क्या कहते हैं, आपके अंतरात्मा क्या कहते हैं, ये आपको जानना है पहले. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि देयर आर सर्टेन इविल प्रैक्टिसेस ऑन यू. आपके साथ हुआ है कुछ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज. हो सकता है कि आपके मामा के घर से या आपके पिताजी के घर से, ठीक है, उनके घर से हुआ होगा. क्योंकि आपकी सक्सेस फैक्टर, ठीक है, आपकी रोज़गार या आपकी जो संस्कार, आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे you are in such a point that you are quite better as compared to the others. बाकी लोगों से आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर है. हो सकता है कि you are much more, you can say, earning as compared to them. It is also like that and sometimes you feel what, आपको ऐसा लगता है कि इतना overburdened है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं और चले जाओ. It's better to leave the world. दुनिया ही छोड़ दो, आपको लगता है कभी. You feel yourself like that, like in a situation जहाँ पे आप खुद का डैमेज कर लेते हो. आपको लगता है कि आपके अंतरात्मा जो है आपको इशारा तो कर रही है. it is sending you in the, you can say that in the right actual destination. यहाँ पे देखो पहले ये जो सितारा जो है द स्टार, एक्चुअली इट्स लाइक पहले मानते थे ये ऐसा ही है बिल्कुल कि ये एक इंसान ही है. इसका यहाँ पे सर है, 2 हाथ यहाँ पे है और 2 पैर यहाँ पे है, ऐसा मानते हैं. सो हम जो भी करते हैं यहाँ पे पृथ्वी में आके, जो भी हम करने वाले हैं सभी भगवान और जीव सेवा में ही जाएगा. अल्टीमेटली टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, टू द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, लिविंग बींग्स. ठीक है, जीव सेवा में ही जाएगा चाहे जो भी काम करें हम. ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन वही है.
हम पहुंचेंगे वहीं पे. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड टू पीपल एंड टू द नेशन. हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए हम बेटर प्लेस बनाने वाले हैं. यही आपका एक फिलोसफी रहा है. लेकिन फिर ना आप क्या होता है ना, आप ओवरबर्डन फील हो जाता है. फिर नहीं 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 करना है, बस हो गया, बस मूव ऑन कर जाओ. मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है बस. बट you don't know, it is like, challenging time, it is a difficult time, it's a testing time maybe. That's why things are not going, ठीक है, फेवरेबल नहीं हो रहा है. you are feeling like lethargic, नहीं करना है, क्लमजी लग रहा है, तबीयत खराब है, इस तरह से है. ओके. एंड जितना आप उतना नेगेटिव फील करेंगे, उतना ही क्या हो रहा है, जितना भी इविल एनर्जीज है, जितना भी इविल स्पिरिट्स है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. फिर वो आपको और तकलीफ पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे. यही आपको सोच लेना है, ठीक है. नाउ विद इन द नेक्स्ट 10 days, अगले 10 दिनों में होने वाला क्या है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी को क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है, बोल्ड स्टेटमेंट दिया है बोल के उन्होंने जैसे खुन्नस लिया है आपसे, इतना बड़ा रिवेंज लिया है आपसे, पर आपका तो कुछ दोष नहीं था. और शायद आपकी गलती यही था कि आपने इनके साथ बात कंटिन्यू की. आपको करना ही नहीं चाहिए था. यू शुड नॉट हैव एग्जैजरेटेड द स्टेटमेंट्स. आपको भी नहीं करना चाहिए था, बट आपने किया. चलो, विद इन द नेक्स्ट 10 days, what is definitely coming in your life? What is definitely arriving for you? Within the next 10 days, आई डोंट नो, जब भी मैं इस कार्ड को, इस डेक को लेती हूँ, ये कार्ड तो आ ही जाता है बीचों बीच में. ओके. सो व्हाट इज कमिंग विद इन द नेक्स्ट 10 days? यहाँ पे भी किंग, यहाँ पे भी किंग है. किंग आर्थर, ऑथोरिटी. यहाँ पे भी देखो किंग ऑफ वेंड्स. सो आपका पोजीशन सलाम रहे उस तरह से है, ठीक है. यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब खराब इम्पैक्ट नहीं होगा. यहाँ पे आप अपनी जो है शान से ही आप जिएंगे, ठीक है. योर लाइफस्टाइल is definitely like a king size and you will live like a king size. Within the next 10 days, you will feel that your life has become meaningful. बहुत अच्छा बन गया है. मतलब क्या है ना, जो एक सोल पर्पस है, जो एक लाइफ का पर्पस है, मीनिंगफुल डेफिनेशन है, उसको डेफिनेटली आप मिलेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग विद इन द नेक्स्ट 10 days. What is coming within the next 10 days? We do have the Lady of the Shallot, illusion, victim, love, idealism. ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं. Ceridwen. Okay. We do have Rhiannon. राइट. और यहाँ पे देखो आ ही गया फाइनली द सेक्रेड यूनियन. तो अगर आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो सॉल्व हो जाएगा. डोंट वरी. एंड देयर कैन बी द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लाइक जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपको लव लाइफ रिलेशनशिप में फाइनली कोई डिसीजन लेने चाहिए या नहीं, क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रीन सिग्नल फॉर दैट, ठीक है. एंड वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी आदत नहीं होना चाहिए. पास्ट में जैसा था, आदत बन गया था कि आपको बिट्रेयल के ऊपर बिट्रेयल, एक लूप हो गया था, एक सर्कल में फंस गए थे. एक बिट्रेयल कंप्लीट नहीं होता है, दूसरे को विश्वास कर रहे हो, फिर से बिट्रेयल.
सो यहाँ पे वो चीज़ जो है वो रिपीट हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, आपको अपने काम के माध्यम से ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा पुनर्जन्म है, यहाँ पे ही तो मैंने अपना मीनिंग को, मतलब लाइफ का जो मीनिंग है वहाँ इसको पाया है। ठीक है, हो सकता है कि इवन इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर ऑल्सो, डज नॉट मैटर, बट हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशंस, आपके जो है कुछ मीनिंगफुल कोटेशन, आपकी कोई सजेशन, आपकी कोई एडवाइस, या आपका कोई हेल्प, छोटा सा ही हेल्प किसी की ज़िंदगी बदल दे। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति आप में होंगे, जो विद इन द नेक्स्ट 10 days आप रियलाइज़ करोगे नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, ये टाइम लिमिट पर सबमिट हो जाना चाहिए। अगर वहाँ से कॉल आया तो मैं ज़रूर अटेंड कर लूँगी, अगर यहाँ पे वीडियो कॉल आ जाएगा तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। सो यू विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड इवेंट ऑफ योर लाइफ। बहुत बड़ा इवेंट के लिए आप प्रिपेयर होने वाले हैं। एंड देयर कैन बी द सेक्रेड यूनियन, जिसको बोला जाता है पवित्र मिलन। यहाँ पे किसी के साथ वो होने वाला है। अभी ये एक रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, अभी ये एक रियूनियन हो सकता है, अभी ये एक मैरिज हो सकता है किसी किसी के लिए, अभी ये किसी के हो सकता है कि आप देखो किसी का होते हुए और फिर प्रभावित हो, एंड यू लर्न द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, बिफोर गिविंग कमिटमेंट टू समवन, ये भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, definitely subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.